हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉपिक नंबर 4 झारखंड की प्रमुख नदियों से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट ए लेके आया हूँ। इससे पहले का टॉपिक यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मैं राइट आंसर को बता दूंगा। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, दामोदर नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन डी, दामोदर नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड की वह कौन सी नदी है जो दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। झारखंड की वह कौन सी नदी है जो दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बताइए। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस टॉपिक को आप यदि क्लियर कर लेते हैं तो इस टॉपिक से कहीं भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए टॉपिक को ध्यान से देखें। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, दामोदर नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा व खरकाई नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। चलिए चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, नगड़ी, रांची। बता दें दोस्तों, हमारा पर डे 2 क्लास इस चैनल में आता है, सुबह टॉपिक वाइज और शाम को एमसीक्यू सेट। चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी। बता दें दोस्तों, मैं हर एक वो टॉपिक को ला रहा हूँ जिससे आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसीलिए आप हर एक टॉपिक को बारीकी से और ध्यान से देखें, ताकि आगामी परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ और आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो चलिए चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। दामोदर नदी छोटा नागपुर के किस स्थान से निकलती है? बताइए। दामोदर नदी छोटा नागपुर के किस स्थान से निकलती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, नगड़ी, रांची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? बताइए। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, 290 किलोमीटर।
चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन तो को ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन जेएसएससी जेपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जेएसएससी जेपीएससी के लिए है। 14वां नंबर क्वेश्चन, सोन नदी कहाँ से निकलती है, बताइए, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी। बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी, गढ़वा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। और बता दें दोस्तों, हमारा पिछला सेट को भी आप रिवीजन मारते हुए चलिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं, ऑप्शन सी, पिस्का, रांची। दोस्तों बता दें, मैं सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लाता हूँ जो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप जितना भी पुराना सेट पिछला है मेरा, उसको रिवीजन मारते हुए चलिएगा। आगामी परीक्षा में आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, बताइए। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, सोन नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड के कौन सी नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है और आप अंत में बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और क्लास आपको कैसा लगा। झारखंड के कौन से नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए, दामोदर नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है, बताइए। बराकर, बोकारो, कोनार ये भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जेएसएससी और जेपीएससी में पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी, दामोदर नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदी है, बताइए। बस जुड़े रहे आप हमारे चैनल में, आगामी परीक्षा होने से पहले आपका झारखंड जीके में अच्छी पकड़ हो जाएगी। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं, ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी। इससे पहले बता दें दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन और आंसर को बारीकी से टाइप करके लाया हूँ। उसके बावजूद भी कोई आंसर बोलने में हमसे मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसे सुधार कर आप लोग के सामने ला सकूं। 21वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र वो जिला कौन सा है जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है? स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नोट डाउन कर लें, पूछे जाते हैं। झारखंड का एकमात्र वो जिला कौन सा है जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी, साहिबगंज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ, बताइए। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? और बता दें दोस्तों, ये हमारे आज का टॉपिक झारखंड की नदियां का पार्ट ए है जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन को मैं कवर कर दिया हूं। इसका और पार्ट बी भी आएगा जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन रहेगा। तो 22वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी, 22 फरवरी 2009। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र कौन सा है, बताइए। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र है। तो चलिए ये ऐसे क्वेश्चन जेएसएससी जेपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र है, तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। और हमारा पिछला सेट को भी आप रिवीजन मारते हुए चलिएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन, पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है, बताइए। पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? आप यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य लाइक कर दें। तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं, ऑप्शन डी अजय नदी। तो चलते हैं, आज का टॉपिक झारखंड की प्रमुख नदियां से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का 25वां और अंतिम क्वेश्चन, इसका पार्ट भी आएगा। तो चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है, बताइए। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी मोतीहारी। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे MCQ क्वेश्चन का सेट लेके। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।